हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 500 हर्ट्ज आवृत्ति की किसी अप्रगामी तरंग में एक निस्पंद तथा निकटवर्ती प्रस्पंद के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। तरंग की चाल है। प्रश्न में हमें एक अप्रगामी तरंग जिसके निस्पंद तथा प्रस्पंद के बीच की दूरी दी गई है और उसकी आवृत्ति 500 हर्ट्ज दी गई है, तो उसके हमें तरंग की चाल ज्ञात करनी है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा हो जाएगी हमारी, वह यह होगी कि हम जानते हैं कि एक यह जो तरंग है, यहाँ पर जहाँ आयाम शून्य होता है वह हमारा होता है निस्पंद, तथा जहाँ आयाम अधिकतम होता है वह हमारा होता है प्रस्पंद, जिसे हम प्रस्पंद कहते हैं। तो दो निरंतर प्रस्पंद और एवं निस्पंद के बीच की जो दूरी होती है वह होती है लैम्ब्डा बटे 4, यहाँ से होती है। साथ ही यहाँ से दूसरी अवधारणा हमारी यह हो जाएगी कि वेग जो होगा, वेग v बराबर होता है n गुणा लैम्ब्डा, जहाँ n इसकी तरंग की आवृत्ति हो जाएगी और लैम्ब्डा जो होगा तरंग का तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। अभी हम बढ़ते हैं प्रश्न के हल की तरफ। तो प्रश्न में हमें दूरी जो दी गई है वह 20 सेंटीमीटर दी गई है और आवृत्ति हमें दी गई है, वह दी गई है 500 हर्ट्ज। तो यहाँ से आवृत्ति n का मान हमें दिया है 500 हर्ट्ज, तथा दूरी जो होती है वह निकटवर्ती प्रस्पंद तथा निस्पंद के बीच की दूरी यहाँ से देख सकते हैं वह लैम्ब्डा बटे 4। तो लैम्ब्डा बटे 4 का मान दिया है यहाँ से 20 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। तो लैम्ब्डा का मान यहाँ से हो जाएगा 80, जो हो जाएगा सेंटीमीटर। यदि ऐसे इसे हम मीटर में परिवर्तित करें तो वह हो जाएगा 0.8 मीटर। तो यहाँ से यदि वेग का मान ज्ञात करें, वेग v बराबर होगा आवृत्ति गुणा तरंग दैर्ध्य। तो यहाँ से हम देखें तो n का मान हमें दिया है 500 और इसका मान दिया है हमें 0.8 दिया है। तो यह हो जाएगा, शून्य हटा दशमलव हटाने पे यहाँ शून्य लगाते हैं, या शून्य से शून्य कटने पर यह आएगा 400 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ से यदि हम देखें तो हमारा जो विकल्प सही होगा वह विकल्प संख्या बी हमारा सही हो जाएगा, जहाँ वी बराबर हमारा आएगा 400 मीटर प्रति सेकंड। यह हमारा सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।